फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर, यह संख्याओं के साथ खेलना। इससे पहले हम चैप्टर 3 का 3.1 और 3.2 अच्छे से कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब 3.3 करने से पहले हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से नहीं करा तो आपको आगे बाकी जो क्वेश्चन है 3.23 की एक्सरसाइज में वो समझ नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो बच्चा, जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो ऐसे नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो 8, 4, 7 और 4। हमें बताना है बिना डिवाइड करें कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमें क्या देखना है, लास्ट में 4 आ रहा है, क्या रहा है लास्ट में 4। तो अगर लास्ट में इवन नंबर आते हैं, सम संख्याएं आती हैं, तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 3। अब देखो, अगर हम 3 की बात करें तो 3 का टेबल अगर हम बात करें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे होता है ना। तो अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है 4, 4, 1। अब मुझे पता करना है कि नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगी, इन सबको जोड़ लेती हूँ। 4, 4 और 1, 4, 4, 8 और 1 9, 9 आ रहा है। 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो ये नंबर भी जो क्या है 441, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा 3, 6 और 9। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरा 18। कितना आएगा 18। 3, 6 और 9, इनको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा 18। 18 3 से डिवाइड होता है, यस होता है। तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनके सम को जोड़ के देखना है कि हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो वैल्यू जो है जिससे हमने सम लिया है वो भी हमारी डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो बच्चा, 4 से करने के लिए क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, ये तो मैंने 936 ले लिया, आप कोई भी नंबर ले लो, 9, 7, 6, 4, 5, 7। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर देखना है कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 57 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। मैं और एग्जांपल लूँ 7, 4, 5, 6। तो हमारा जो 56 है, सिर्फ इन 2 की बात करेंगे बच्चा, लास्ट के 2 नंबर अगर हमारे 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 4 से डिवाइड होते हैं। उसके अगर हम बात करें कि 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो बच्चा जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4, 2 और 0। अगर हम इसमें बात करें लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4, 2 और 0 को प्लस करूँ तो आंसर आएगा मेरा 6। क्या आएगा 6। 6 3 से डिवाइड हो जाता है, यस। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 2, 3 से डिवाइड। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा ये 6 से। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं 8 से कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैं बात करूँ 3, 8, 0 और 8। ठीक है, ये कोई नंबर है तो हमें उसके लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। क्या देखने हैं, लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। अगर वो लास्ट के 3 नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीटली, तो वो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या की अंतिम 3 संख्याएं 8 से भाग हो जाएंगी, तो वो भी क्या होता है हमारा 8 से भाग हो जाती है। ठीक है, कोई भी नंबर है जितना भी बड़ा है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना है, क्योंकि वो ईजी रहेगा हमें करने के लिए। ठीक है, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 8 से। अब इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम है। तो अभी हम 3 से डिवाइड करना देख रहे थे कि नंबरों को, जब हमने 3 से बात करी थी कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर जिनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। सेम 9th के लिए, 9 के लिए भी है, जिनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है
वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैंने बात करा 72, ठीक है, तो 72 क्या करेंगे, अगर 7 और 2 को मैं जोड़ूँ, 7 और 2 तो क्या आएगा मेरा 9, क्या आएगा मेरा 9। तो ये नंबर जो 9 है 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 72 भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने 3 के लिए करा था वैसे ही सेम हमें 9 के लिए करना है कि 9 हमारा कब डिवाइड होता है, ठीक है। कितना भी नंबर है हमारे साथ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ और 2 लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, अगर मैं इनको जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 3 4 7 8 9, 9 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड, ठीक है। अब हम 11 की बात करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 11 से डिवाइड होते हैं। तो बच्चा इसके लिए ना थोड़ा सा ऑड और इवन का करना है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑड क्या होता है बच्चा। ऑड का मतलब विषम, विषम का मतलब 1 3 5 7, मतलब 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, उनको हम ऑड बोलते हैं। और इवन क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 308 में, 308 की बात करती हूँ, तो सबसे पहले 8 कितने नंबर पे है, पीछे से अगर बात करूँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 8 हमारा 1 नंबर पे है और 0 हमारा 2 नंबर पे है, 3 हमारा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। तो पहले बॉक्स में क्या करना है कि ऑड और नंबर को लेके प्लस करना है। अब इसमें हमारे ऑड नंबर 2 ही हैं, 8 और 3, मैंने प्लस करा 11 आ गया, और इवन क्या है मेरा 0, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो 11 में से 0 को क्या आया 11। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, अब माइनस क्या करना है वो भी देख लो। इसमें हम लिखने हैं ऑड नंबरों को माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ इवन वालों को, मतलब 2 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, उनको प्लस करना है। और जब दोनों का हम डिफरेंस करें, या तो 11 आए, ये 0 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, मतलब 11 के टेबल वाले नंबर आए, तो वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखो 308 था, तो मैंने क्या लिखा 8 और 3, 11 हो गए, और 0 का 0, तो 11 में से 0 गए 11, ठीक है। वहीं अगर बात करें 1 3 3 1, अब देखो यहाँ से ऑड नंबर देखने निकाल के, 1 और 3 ऑड पे आ रहा है, मैंने 1 और 3 को जोड़ दिया। इवन पे भी आ रहा है 3 और 1, मैंने इसको भी जोड़ दिया, दोनों को माइनस करूँगी, यहाँ से क्या आ गया 0, तो ये भी क्या और हमारा डिवाइड, ठीक है। दोबारा देख लो यहाँ से, ये ऑड है, 8 भी ऑड नंबर पे, 6 भी हमारा ऑड नंबर है, तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। बीच में रह गया हमारा 0 और 1, इनको भी जोड़ दिया, माइनस करेंगे दोनों को, 23 और 1 22, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर हैं जो हमारे पास 2 3 5 6 4 8 9 10 और 11 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी अगर नहीं समझ आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सिर्फ इसी पे एक वीडियो और बना दूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3। बच्चा इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो टेबल वाला है वो आप अपनी बुक से करें, और जो मैंने अभी एग्जांपल बताएं उसी को फॉलो करें, हो जाएगा, ठीक है। उसमें तो येस और नो लिखना था, तो आप खुद अपनी कॉपी में ट्राई करके करना। हमने लिया है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग डिजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच द फॉलोइंग नंबर आर डिजिबल बाय 4/8, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखो, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बात करी थी, हमें वही बात करनी है कि विभाजितता की जांच के नियमों द्वारा, मतलब कैसे हम जांच करते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, तो बताना है कि वो हमारा 4 से या 8 से विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं 472, अब अगर मैं 72 को 4 से डिवाइड करूँ तो पूरा चला जाएगा, तो यस चला जाएगा, और ये क्या हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये वैल्यू 4 से तो हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। तो बच्चा इसको लिखना है डिविजिबल बाय 4 एज इट द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग हो जाते हैं तो बाकी के नंबर भी क्या हो जाते हैं 4 से भाग हो जाएंगे। तो ये बच्चा इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वाला लिखना है और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, ठीक है। लास्ट में डिवाइड करके देख लेना 72 को कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड है, ठीक है। और अगर मैं पूरे 3 नंबरों को डिवाइड करूँ, क्योंकि 8 के लिए मुझे क्या चाहिए थे 3 नंबर, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो नहीं होगा, तो लिखा नॉट डिविजिबल बाय 8, क्या होना चाहिए था नॉट डिविजिबल बाय 8, मतलब अगर 3 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदी में भी लिखा है और
इंग्लिश में भी। तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट के 3 नंबर हमारे 8 से भाग हो जाते तो वो नंबर हमारा क्या होता, 8 से भाग हो जाता। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 72635 2। अब बोल रहे हैं बताओ ये 4 से डिवाइड होगा या 8 से। अगर मैंने इसके 5 लिए लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है 52 है, 52 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, 4 1 जा 4, 1 और 2, 4 3 जा 12, तो ये डिवाइड हो जाएगा। यस, तो क्या लिखना है, डिविजिबल बाय 4, 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, क्योंकि हाँ ये नंबर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारी 4 से भाग हो रही हैं। 4 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। ठीक है, 8 से देख लेते हैं। 352 क्या लिखा, 352, तो बच्चा 352 8 से डिवाइड है तो वो पूरी नंबर भी क्या हो जाएगी हमारे 8 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबल बाय 8 एज अ लिस्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, तो जो हमारे पास नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, देखो लास्ट के 3 नंबर 352 और डिवाइड करेंगे तो 8 से, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो रहा है ना डिवाइड पूरा, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है कि बताना है कि डिवाइड 8 से होगा या 4 से। तो सबसे पहले लास्ट में 2 0 है तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, 4 से आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 4 एटलीस्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, सेम वर्डिंग लिखनी है। ठीक है, बार बार कि हाँ 4 से डिवाइड के लिए अंतिम के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। बच्चा 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 500 है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे 8 में चलिए 8 6 48, ठीक है, तो हमारे पास वो हो जाएगा, हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 8 से डिवाइड नहीं है। तो नॉट डिविजिबल बाय 8 एज इट द लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, क्योंकि लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए पूरे नंबर 8 से डिवाइड नहीं होंगे। अब बोल रहे हैं 6000, अब लास्ट के 2 नंबर क्या है 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो लिखा डिविजिबल बाय 4 क्योंकि लास्ट 2 अंक क्या हो रहे हैं 4 से विभाज्य हो रहे हैं। ठीक है, और 3 अंक भी 888 है तो ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये पूरी नंबर क्या है 4 और 8 दोनों से भाज्य है। ठीक है, ये संख्या 8 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो रहे हैं 8 से। ठीक है, तो बच्चा वर्डिंग ध्यान से लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से भाग होते हैं, इसीलिए पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। और आपको भाग करके भी दिखानी है, तो ऐसे ना हो कि बस लिख देना है, भाग करके देखो आप अपने आप होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगला है 1259, नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8 इज अ ऑड नंबर। अब पीछे देखो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वैसे ही नहीं होते, और वैसे भी आप करके देख लेना, तो ये ना तो 4 से डिवाइड है ना ही 8 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14560, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से भाग हो जाएंगे, तो ये 2 अंक हैं तो 4 से विभाज्य है, पहले तो 4 से विभाज्य हैं। और अगर हम इसको 560 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 56 70 आंसर आएगा पूरा, तो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हमारी 4 और 8 दोनों से डिवाइड है। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 एज अ लिस्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो बच्चा करना इसमें क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कि हमें बताना है कि 4 से डिवाइड होगा या 8 से। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, अगर लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। ये बच्चा आपके लिए होमवर्क है, आप ये खुद ट्राई करें, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि हमसे नहीं हुए, मैं आपको ये करा दूंगी। लेकिन होने सेम है, 4 से पूछेंगे लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करने हैं, 8 से पूछेंगे लास्ट के 3 नंबर, और वर्डिंग यही रहेगी, चाहे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, मतलब जैसे आपको सरल भाषा यूज हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो रहे यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। हमें बताना है कि 6 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा पता करें कि 6 से डिवाइड। अब देखो 6 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे थे, अगर हम इंट्रो की बात करें तो कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो हमारे 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें यहाँ बताना है, जैसे एक नंबर है हमारे पास 297144, ये 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड
हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने बोला था 2 से नंबर कौन से डिवाइड होते हैं, जिनका इवन नंबर होता है, लास्ट में क्या होता है, सम संख्या होती है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये बोला था ना। तो इसमें लास्ट में देखो 4 है, तो डिविजिबल बाय 2 एज इट द यूनिट प्लेस इन द इवन नंबर। हमारा लास्ट में क्या है, हमारा इवन नंबर है, इसलिए 2 से विभाज्य है। ये 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, अब 3 से करना है बच्चा। 3 से कर, देखो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे ना 2, 9, 7, 1, 4, 4, तो इसको जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा बच्चा 27। क्या आएगा, 27। और 27 3 से डिवाइड है, इसलिए वो पूरी वैल्यू क्या है हमारी, 3 से डिवाइड है। और अब जब वो नंबर जो है वो 3 और दोनों से डिवाइड है, तो देखो एक वर्डिंग और लिखनी है इसमें हमें, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 तो देयरफॉर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। मतलब इसलिए कह सकते हैं कि 2 और 3 से जो विभाज्य है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, तो पहले हमें बताना है कि नंबर 2 से भाग हो रहा है या 6 से हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 6 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट में 8 है, तो ऑब्वियसली 8 है तो 2 से भाग हो जाएगा। डिविजिबल बाय 2 एज इट द यूनिट प्लेस द इवन नंबर। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे बच्चा, ठीक है, तो जोड़ने पे हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 16। क्या आएगा, देखो 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15 और 1, 16। तो जो 16 है वो 3 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर हमारा 3 से भाग नहीं होगा। और जब 3 से भाग नहीं होगा तो ये 6 से भी भाग नहीं होगा। तो देखो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इनका योग 16 है। तो 16 3 से भाग नहीं होता, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो देखो क्या लिखना है, सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देयरफॉर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। मतलब 2 और 3 दोनों से भाग नहीं होती, इसलिए वो 6 से भी भाग नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। देखो बच्चा 4, 3, 3, 5, देखो लास्ट में ऑड आ गया, और कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जो सम होता है। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 एज इट द यूनिट प्लेस इज नॉट अ इवन नंबर। मतलब यूनिट प्लेस हमारा इवन नंबर सम संख्या नहीं है, तो 2 से भाग नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको जोड़ें 5, 3, 8, 8, 7, 15, जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है, 15। तो डिविजिबल बाय 3 एज अ सम ऑफ द 15, मतलब जोड़ने पे संख्या का योग कितना आ रहा है हमारा, 15, तो 3 से भाग हो जाएगी। लेकिन 6 से कब होगी, जब 2 और 3 दोनों से भाग हो। तो देखो सिंस द नंबर इज नॉट अ डिविजिबल बाय 2 and 3 देयरफॉर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। मतलब ये संख्या 2 और 3 दोनों से भाग नहीं हो रही है, इसलिए संख्या 6 से भी भाग नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो लिखा है 6, 1, 2, 3 3। बस सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको बताना है कि पहले 2 से भागोगी कि 3 से भागोगी। ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको पहले पता होगा कि कौन से नंबर किससे डिवाइड होते हैं। तो लास्ट में 3 है, होगा नहीं 2 से, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर चाहिए होता है। उसका तक इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आया 15। 15 3 से डिवाइड हो जाता है। तो बट हमें कंडीशन क्या चाहिए थी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो किससे डिवाइड होगा, 6 से। ठीक है, तो सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 तो देयरफॉर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। मतलब वह संख्या, दोनों संख्या 2 और 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही 9, 0, 1, 3, 5, 2, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक सम है। ऐसे भी लिख सकते हो कि संख्या के अंतिम का अंक 2 है और वही संख्या 2 से डिवाइड होती है जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसलिए 2 से भाग हो जाएगी। मतलब जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे लिखने में, आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, और 3 से जोड़ेंगे तो हमारा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसको जोड़ने पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20। ठीक है, 9, 5, 2, 7, 17, 18, 19, 20, तो 3 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 देयरफॉर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब देखो जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करा, आपके लिए होमवर्क है 5 क्वेश्चन 4, 3, 8, 7, 5, 0। इसमें हमें बताना है कि कौन से नंबर 6 से डिवाइड होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, यस हो जाएगा, लास्ट का 0 है। फिर इसको प्लस करके बताना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर होता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वर्डिंग लिखनी है सेम क्वेश्चन वही करने हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, यूजिंग डिजिबल टेस्ट डिटरमाइन ऑफ विच द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, मतलब हमें बताना है कि कौन से नंबर हमें 11 से भाग हो जाएंगे। अब जब 11 से करने के लिए बोलेंगे बच्चा, तो हमें वही लगाना है, पहले
ऑड नंबर को जोड़ेंगे, उसके बाद इवन नंबर को जोड़ेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 4 4 5, ठीक है, अगर आपको इंट्रो में भी नहीं समझ आएगा तब देख लेना। अब देखो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसमें इवन नंबर क्या है 1 है, सॉरी ऑड, और 3 है। 3 के पास कौन सा है 4 और 1 के पास क्या है 1। ठीक है, तो ऑड नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 को प्लस कर रहे हैं और 4 को प्लस कर रहे हैं। मैंने लिख दिया 9। क्या लिख दिया मैंने 9। ठीक है, और अगर इवन नंबर को प्लस करने के लिए बोलेंगे तो किसको प्लस करूँगी मैं, यहाँ पे क्या 4 है और 5 है, तो इसको भी प्लस करके मैंने क्या कर दिया 9। अब दोनों को माइनस कर दूंगी। दोनों को माइनस करने पे क्या आया 0। जब दोनों को प्लस माइनस करने पे आंसर 0 आया तो 0 11 22 ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे डिवाइड हो जाते हैं 11 से। ठीक है, तो वर्डिंग लिखना है, यदि अंतर 0 है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, सिंस द डिफरेंस इज 0 देयरफॉर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको, पहले हमें ऑड और इवन पता होंगे तब। अब देखो 4 हमारा है इवन, ऑड 4 लिख लिया मैंने, उसके बाद 8 है 8 भी लिख दिया मैंने, उसके बाद 1 है मैंने 1 भी लिख, इनको जोड़ने पर आंसर आया 13। क्या है मेरा 13। ठीक है, अब इवन नंबर देखते हैं, इवन नंबर हमारा 2 और 0, तो क्या आ गया 2। अब दोनों का अगर मैं माइनस करूँ, डिफरेंस देखूँ इनको, तो क्या आएगा 11, और वही नंबर डिवाइड हो जाता है जिनके मतलब डिफरेंस कितना आता है 0 11 12। ठीक है, तो यदि अंतर 11 है तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 11 से। ठीक है, सेम देखो यही बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन सेम है। ऑड नंबर देखते हैं 5 9 3 और 7, मैंने इन सबको जोड़ा, आंसर आया मेरा 24। क्या है मेरा 24। और इवन नंबर कौन से मेरे 6 8 और 1, इनको जोड़ दिया, आंसर आया 15। जब दोनों को माइनस करूँगी आंसर आएगा 9, लेकिन हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, 11 चाहिए, 22 चाहिए, 33 चाहिए, 44 चाहिए, लेकिन आंसर आया 9। तो हमें क्या लिखेंगे कि सिंस द डिफरेंस इज नीदर 0 एंड 11, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के हैं, प्लीज़ आप ट्राई करें ताकि आप खुद की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क हैं, आप इनको करें। आगे बात करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा, राइट द स्मॉलर डिजिट कैन लार्जेस्ट, मतलब हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी है जिससे वो डिवाइड हो जाए 3 से। ठीक है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें संख्या 3 से विभाज्य हो। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सकें। तो देखो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं, अब हम इसमें एक छोटी वैल्यू फाइंड करनी इसी की और एक बड़ी वैल्यू फाइंड करनी और जो 3 से डिवाइड हो जाए। अब 3 से नंबर कौन से डिवाइड होते हैं, अगर मैं इनको सम करूं और जो सम आ रहा है मेरा वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो पहले हमने लिख लिया, वी नो डैट द अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज 3। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, हमें पता है कि वही संख्या 3 से विभाज्य होंगी जिनका योग 3 से विभाज्य होता है। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने ऐसे ही रखा है 6 7 2 4, इनको मैंने जोड़ा और यहाँ पे कुछ भी लिख सकती थी मैं, लेकिन मैंने इनको जोड़ा, 19 आ रहा था मेरा, तो 19 के पास करीबी क्या है जो 3 से डिवाइड होता है 21, तो मैंने 21 लिख दिया। ठीक है, आप 24 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, 33 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने छोटी वैल्यू निकालनी थी इसलिए मैंने 21 रख दिया। ठीक है, अब ये प्लस था, वहाँ जाके क्या कर दिया मैंने इसको माइनस, तो नंबर आ गया मेरा 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 से डिवाइड, और छोटा नंबर क्या मिल गया मेरा 2। क्या मिल गया 2। ठीक है, अब वही सेम इसका बोल रहे हैं बड़ा नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 33 भी लिख सकते थे, 36 भी लिख सकते थे, 39 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने 24 लिखा है। जोड़ने पे क्या आएगा 19, माइनस कर दूँ क्या आएगा 5। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू होगी हमारी 5। नेक्स्ट है 4 7 6 5 और डैश और 2। अब इसमें भी देखो वही निकालना है हमें, और हमें पता है कि कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो 3 से भाग हो जाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि वही संख्या 3 से विभाज्य होगी जिनका योग क्या होगा 3 से विभाज्य। तो मैंने इन सबको जोड़ा और जोड़ने पे मेरे पास 24 आ रहा था, तो 24 के निकटतम क्या है कि जो मेरे पास क्या आएगा 27 या 30 आएगा, तो मैंने इनको जोड़ा 24 आया, प्लस में जाके माइनस, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई मेरी 3। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी तो मैंने यहाँ लिख दिया 33, जोड़ने पर 24 आएगा, वहाँ जाके क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो आ गया 9, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 9। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। इसी के बहुत जल्द हम 3.4 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 3.1 और 3.2 तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।